बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसआर ट्रेडिंग क्लब काफ़ी टाइम से आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटअप है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं ये हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है यूएस का डाटा है 6:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे का। तो कोर पीपीआई का डाटा है। तो अगर इसका फोरकास्ट देखें तो फोरकास्ट के अंदर डाटा जो है वो पॉजिटिव ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि अगर एक सीपीआई जो है वो पॉजिटिव आता है तो उनका पीपीआई जो है वो मोस्टली टाइम चांसेस होते हैं कि पीपीआई भी जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारे पास टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम लोगों का ये गोल्ड का मंथली का चार्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को जो है वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं उनको जो है ना वो ट्रेंड का आइडिया हो जाए। तो ये वाला जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड जो है वो सेलिंग साइड पे आप लोगों ने देखना है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको सेल वाली साइड पे होल्ड कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया आपको मार्क करवाया था कि जब तक गोल्ड इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आपने इसको जो है वो सेल करते रहना है। तो मार्केट के मजीद चांसेस है कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो कहाँ तक आ सकता है? तकरीबन 2000 तक भी आ सकता है, 2000 से नीचे भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ आपसे। और बात करते हैं डेली के ऊपर। तो डेली के ऊपर जैसा कि आप लोगों को पता है मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करके इसलिए बता रहा हूँ। ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये चीज़ अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वाली जो वेव थी यहाँ से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग स्टार्ट की और लगातार हम लोग सेलिंग करते करते अपने पॉइंट तक आए हैं और ये वाला हमारा पॉइंट था। अब यहाँ से ये था कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ से अगर आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई पिन बार मिलती है तो यहाँ से आप जो है ना इसको देख सकते हैं बाइंग वाली साइड पे। अभी पॉसिबल मूव ये है कि ये बाय जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है आज के दिन का। जब तक इस वाली का ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई नहीं टूट जाता तब तक गोल्ड जो है वो यहीं पे रेंज कर सकता है। हो सकता है मजीद एक दफ़ा दोबारा से विक नीचे की लगा जाए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसके अंदर जो है ना अभी आपने छोटे मतलब स्टॉप लॉस और छोटे टेक प्रॉफिट के साथ आपने ट्रेड करना है। अभी आपने लॉन्ग टर्म इंटर नहीं होना है इसके अंदर। तो चलते हैं H4 के ऊपर। H4 के ऊपर मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि H4 के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है, जैसा कि आपको पता था कि ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। और यहाँ पे आप अगर देखें तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी जो है वो पिन बार मिली है। पिन बार के बाद उसने कंफर्म भी किया है तो मे भी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 50 तक या 52 तक भी जा सकता है। तो फिर दोबारा जो है ना मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेंज कर सकता है। फिर उसके बाद देन मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट ने क्या करना है। तो उसका रेंजिंग एरिया ये भी हो सकता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि मार्केट इस तरह रेंज करके फिर दोबारा से जो है ना ऊपर निकलता है या नीचे आता है। तो वो इन केस वो चीज़ भी मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। चलते हैं H1 के ऊपर। H1 के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कल सीपीआई का मूव था। कल सीपीआई के अंदर हमें बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिली है और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो काम कर रही है। तो जैसे कि आपको पता था कि मार्केट के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक आके रेंज स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर इस वीक के अंदर जितनी भी सिग्नल्स दिए या जितनी भी फोरकास्ट दी अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली जो है ना वो गई है। अभी ये है कि अगर आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो मार्केट हो सकता है इनकेस दोबारा यहाँ से सेलिंग वाली साइड पे मार्केट को आप देख सकते हैं। मैं आपको एरिया मार्क करके बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी एरिया से जो है आप इसको आज दोबारा सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया है मैं आपके साथ ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि ये 42 और 43 का जो एरिया है यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो यहाँ से इस एरिया से नीचे आ सकता है। थोड़ा सा स्पाइक ऊपर लग सकता है और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आज की डेट में इसी एरिया के अंदर जो है ना वो नीचे की तरफ आके यहाँ पे इस एरिया में जो है वो क्लोजिंग कर सकता है। हाँ, इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमें कोई H1 की कैंडल क्लोज होकर बड़े हाई वॉल्यूम के साथ मिल जाती है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा। फिर मार्केट आपकी 61 तक भी जा सकती है और यहाँ से आप जो है ना मार्केट को
वो देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से जो है ना अपनी करेक्शन साइड कंप्लीट करके फिर देन मार्केट जो है ना वो दोबारा से आपकी पुल बैक कर सकती है। कहाँ तक पुल बैक कर सकती है, फिर दोबारा उसी लेवल तक जो है ना वो पुल बैक कर सकती है। तो ये वाला आपने जो सिनेरियोज है ये याद रखने हैं और इनको देख के ट्रेड करनी है। और जैसे कि आपको पता था कि कल सीपीआई थी, तो सीपीआई के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सीपीआई का मूव है ये आपने किस तरह से पकड़ना है, और मैंने ग्रुप के अंदर भी अपडेट किया था कि आपने सीपीआई वाला मूव किस तरह से पकड़ना है। और ये मैंने आपको सेल वाला मूव दिया था कि आपने सेलिंग में किस तरह से बैठना है, और बाइंग का भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है आपने यहाँ से बाय वाली साइड जो है ना किस तरह से कैच करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फोरकास्ट हम लोगों ने दिए हैं वीडियोस के अंदर वो बहुत बहुत अच्छे गए हैं। और आप कोशिश करें वीडियोस को जो है वो दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें, इनको लाइक किया करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वही सेटअप बताता हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को वो सेटअप बताऊं कि आप लोग इससे बहुत मतलब अच्छा प्रॉफिट बना सको। बाकी जो बंदा हमारे साथ काम करना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो हमारी टीम के साथ ज्वाइन हो सकता है। और अगर कोई बंदा कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसका लिंक भी हमारे व्हाट्सएप का लिंक जो है वो वीडियो के अंदर मौजूद है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहाँ पे उसको जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गोल्ड, रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो अभी रेंज करेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीक भी आपको बताया था कि गोल्ड इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर सकता है। ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है आपको दोबारा मार्क करके बता देता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, गोल्ड जब तक इससे बाहर नहीं निकलता गोल्ड ने कहीं भी नहीं जाना। ये बॉक्स मैं आपको बना के चेक भी करवा देता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स है जब तक गोल्ड इससे बाहर नहीं निकलता तब तक गोल्ड कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो आपने कोशिश करना है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है ना वो छोटे टेक प्रॉफिट के साथ मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट दोबारा से जो है ना वो यहाँ से पुल बैक कर सकता है और यहाँ तक, तो मार्केट इसी एरिया के अंदर जो है ना वो रेंज कर सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीकली फोरकास्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।